सबको नमस्ते। दी अभी क्या क्या कराया आपने? मिनी जी, कुछ भी मैंने ना नहीं। सिर्फ पैर घुमाए हैं। हाँ, बस और कुछ नहीं करा। अच्छा ठीक है। करेंगे पैरों की मूवमेंट। दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे श्वास भर के। चाहे दोनों हथेलियों को आप कमर के साथ लगा लीजिए ताकि आपकी कमर सीधी हो जाए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। यही क्रिया 2-3 बार करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आसन से लगाने की कोशिश दोनों पंजों को। और घुटना सीधा रहेगा, घुटना ना उठे। अब उंगलियों को कसें, ढीला छोड़ें। श्वास भर के कोशिश करें तो ज्यादा सही है। श्वास भरे, उंगलियों को कसें, ढीला छोड़ें। रिलैक्स। अब गोल गोल घुमा लेंगे। राइट साइड जाए तो छोटी उंगली आसन से लगने की कोशिश। लेफ्ट आगे की तरफ ज्यादा से खिंचा हुआ, लेफ्ट साइड भी उंगली लगाने की कोशिश। घुटना सीधा रहेगा। 2-3 बार दोहरा ले इसे। फिर लेफ्ट साइड। रिलैक्स। राइट पैर को राइट साइड ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे। बस कोशिश ये करेंगे पंजा खिंचा हो आगे की तरफ और घुटना सीधा हो। ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे। 10 बार कर ले इसे। जब राइट साइड जाएगा तो ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है, टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है पैर को। दूसरे पैर से भी। रिलैक्स। पैर को सीधा ही करके ऊपर की तरफ उठाएंगे। रिलैक्स। ये भी ऊपर की तरफ है। रिलैक्स। राइट घुटने को मोड़ेंगे। राइट हाथ से, हथेली से राइट घुटने को जमीन पे प्रेशर देंगे कि नीचे लगे। नहीं लगता है तो 2-3 बार ऐसे पल्स लेंगे, लगाने की कोशिश करें। लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले एंकल के नीचे, और ये ऊपर से प्रेशर करेंगे क्योंकि दोनों चीज पैरेलल हो जाए। करेंगे आगे दाएं बाएं मूवमेंट। सेम यही लेफ्ट से करेंगे। पल्स देंगे थोड़ा सा, नीचे लगाने की कोशिश आसन से। वही क्रिया इसको पैरेलल में मेंटेन करके दाएं बाएं रोक। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से। करेंगे बटरफ्लाई। पहले तो श्वास भरे, श्वास भर के आगे की तरफ जाए। अगर कंफर्टेबल नहीं है, जिनका बीपी हाई है, वो श्वास निकाल के जाएगा, नहीं तो श्वास भर के भी जा सकते हैं। मुंह माथा आसन से लगाने की कोशिश। दो बार जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस।
अब इसको दोनों हथेलियों से आसन से लगाने की कोशिश। और आगे ले आए, रिलैक्स। सुखासन लगा लेंगे, करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। अब दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ लगाएंगे। अब बस हमें इसमें ये सावधानी रखनी है कि हमारी निगाह बिल्कुल सीधी हो, निगाह में कोई इधर उधर डाइवर्जन नहीं होगा, और दोनों हथेलियों को सपोर्ट कर ले ताकि आपका कंधा भी इधर उधर ना जाए। तो दाहिने कान को दाहिने कंधे पे लगाएंगे। श्वास ऑप्शनल है, श्वास भर के भी जा सकते हैं और नॉर्मल भी जा सकते हैं। फिर बाएं कंधे को बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएंगे, रोके थोड़ा सा, रिलैक्स। फिर 3-4 बार दोहराए इसे, रिलैक्स्ड। निगाह आपकी बिल्कुल एक जगह स्ट्रेट रहेगी, ऐसे नहीं होगी, रिलैक्स। श्वास भरते हुए दाहिने ठोड़ी को दाहिने कंधे पे रखेंगे, मिड मिड में लेके आएंगे। फिर लेफ्ट साइड, मध्य में, फिर राइट साइड, रिलैक्स। अब करेंगे मूवमेंट। इसमें एक चीज है कि जो थोड़े से एजड है, जो नेक की रोटेशन होती है उसे बहुत ही स्लाइड करना चाहिए, कि एज के साथ हमारी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, ऑस्टियोफाइट जिसे कहते हैं। तो वो आपका पेन बढ़ा भी सकता है, इसलिए बहुत स्लोली 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 मूव करना है। जितना हमने ले गए हैं वही वही पॉइंट हम फिर से मिलाएंगे। आगे टूटी पे लगाएंगे, पीछे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मध्य में आके रुके। अगर किसी को चक्कर आता है तो वो रेस्ट कर ले, मतलब थोड़ा रुक रुक के करे, आगे वाले मूवमेंट को अवॉइड करे। फिर वही चीज लेफ्ट साइड से, यहाँ पे जब हम लेके जाते हैं डायगोनल एक मसल होती है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड, वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो बहुत पेन होता है, सीवियर पेन। बच्चों में भी ये चीज हो जाती है, तो हल्का सा स्ट्रेच करें इसको, डायगोनल ले जाके स्ट्रेच करें, फिर वापस पीछे की तरफ जाएं। फिर यही चीज जब इधर लेके आए तो इसे भी स्ट्रेच करें, आपको स्ट्रेच फील होगा अच्छा खासा। दीदी प्रिया दीदी, पता चल रहा है जी क्यों वो बोल रही हूँ मैं? अच्छे से बदल रहे हैं मिनी जी, बिल्कुल। आप ये ठीक वाली मस्त है। ठीक। इसी को मूवमेंट का 2-3 बार दोहरा ले, रिलैक्स। अब हमारी गर्दन से दो नर्व निकलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अल्नर होती है, एक रेडियल होती है। अल्नर सामने वाले हाथ को सप्लाई करती है, सामने सामने की तरफ फ्रंट पे, और ये पीछे की तरफ रेडियल होती है। अब जब आपने कभी सुना होगा कि हमारे गर्दन में पेन है लेकिन हाथों में दर्द आ रहा है, तो दैट्स द रीजन, वो नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस होती है। तो उसकी स्ट्रेचिंग के लिए हाथ फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ, और कूनी सीधी रखें, खूब स्ट्रेच करें जितना हो सकता है, कोशिश करें। अगर अंगूठा को अगर बाहर की तरफ खुल सके तो खुले, नहीं तो कोई बात नहीं, अंदर की तरफ सारी अंगुलियों को लेके स्ट्रेच करेंगे। रोक के रखे, थोड़ा सा बहुत पेन सा स्ट्रेच वाला पेन होगा लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स्ड। फिर से 3 बार यही चीज करेंगे, रिलैक्स्ड, रिलैक्स। अब अंगूठे को अंदर और सारी फिंगर से अंगूठे को दबा लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब अंदर की तरफ होल्ड रखे, थोड़ा सा पेन होगा बहुत ज्यादा, बट वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स्ड। सेम वही चीज, बस इसमें जो मेन है वो कूहनी सीधी रहे, कूहनी ढीली होगी तो स्ट्रेच आएगा नहीं।
रिलैक्स्ड। अंगूठा अंदर, सारी फिंगर्स को क्लैप्स करेंगे और अंदर की तरफ ले जाए, रोके थोड़ा सा। कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए रखें और फिंगर्स को मोड़ के ही रखें, फिंगर्स खोले ना। यहाँ पे स्ट्रेच आएगा तो फिंगर खुलने की कोशिश करती है, तो चाहे पे आप अंदर प्रेशर लगा लो थोड़ा सा। रिलैक्स्ड। दोनों कंधों की एक्सरसाइज। हल्का कोहनी को आगे की तरफ लगाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पे रखें, आगे की तरफ ले आए, श्वास भरे पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास छोड़े तो आगे कोहनी मिलाएं, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। गर्दन हमारी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। रिलैक्स, यही चीज पीछे की तरफ कर लेंगे। रिलैक्स, कंधा ऊपर नीचे थोड़ा सा, श्वास भर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, छोड़ के चले आएंगे। रिलैक्स। एक सूक्ष्म व्यायाम में ही आएगा वो एक आसन और है, जो इसका दीदी नाम क्या है प्रिया दीदी, जो इसको अंगूठे को ऊपर की तरफ करते हैं और अपोजिट हैंड से अंगूठा दूसरा पकड़ते हैं। धनुरासन। हाँ, अर्ध धनुरासन। हम कर्ण धनु। इसको भी, क्योंकि सियाटिक नर्व की इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है इस आसन में। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेसर तो आपको सबको पता है, लेफ्ट हाथ से राइट हैंड के अंगूठे को, राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, कान की तरफ ले जाने की कोशिश करें, और राइट हाथ से लेफ्ट। आकर्ण आकर्ण धनुरासन होता है, लेकिन इसको आसनों के बीच में करवाओ। अभी तो आप सूक्ष्म क्रिया कर रहे होगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब मूल बंद को स्क्वीज करेंगे, छोड़ेंगे। पहले अलग से ही मूल बंद को करेंगे, उसके बाद यूरिन वाले पार्ट को करेंगे। 10 बार रिपीट करेंगे इस चीज को। ढीला छोड़े, फिर से करें, ढीला छोड़े, फिर से ढीला, ढीला, स्क्वीज करें, ढीला छोड़े, फिर से स्क्वीज करें, ढीला छोड़े, फिर से स्क्वीज करें, ढीला छोड़े, फिर से स्क्वीज करें, ढीला छोड़े। अब यूरिन वाले पार्ट को हम स्क्वीज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अलग अलग फील करें, हालांकि जब हम यूरिन को करेंगे तो मूल बंद भी स्क्वीज होगा, लेकिन हम कंसंट्रेट यूरिन वाले पार्ट को करेंगे। ढीला छोड़े, पुल करें ऊपर की तरफ, स्क्वीज करके ऊपर की तरफ पुल करें, फिर ढीला छोड़े, ढीला, फिर से 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 स्क्वीज करें, ढीला छोड़े, फिर से स्क्वीज करें, ढीला छोड़े। अब दोनों चीज को स्क्वीज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, कम से कम 5 से 7 बार। ब्रीदिंग से कोरिलेट ना करें। रिलैक्स। अब बैठेंगे मलासन में, दोनों कोहनियों से इसको खोलने की कोशिश करें, रोके थोड़ा सा, हाथों की पोजीशन। मिनी जी की ध्वनि और गायत्री मंत्र एक करा ले, है ना? करेंगे ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। श्वास भरे शुरू करें,
ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण प्रवितता अनंत को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके पाप विनाशक तेज स्वरूप ध्यान ज्ञान का ध्यान करते हैं, जो हमेशा हमारी बुद्धियों में विराजमान रहे। आप हमेशा हमारी बुद्धियों में विराजमान रहे और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। 2 मिनट पॉज ले, प्रभु का धन्यवाद करें। आएंगे मलासन में, दोनों कोहनियों से स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, दोनों पैर को स्ट्रेच करें कंटिन्यूअस, खोले से। रिलैक्स। अब बाएं हथेली को आसन पे रखेंगे, दाहिनों को ऊपर की तरफ देखें, दाहिनी हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएं और गर्दन भी ऊपर की तरफ। रिलैक्स्ड। बाएं की तरफ यही चीज दोहरा ले। रिलैक्स्ड। रिलैक्स। दोनों पंजों को साथ में ले आएंगे, दोनों हथेलियों को दोनों पंजों के नीचे रखें और उठें कम से कम 10 बार। 3 4 5 6 7। जो नीचे नहीं जा पा रहा है कोई बात नहीं, हाफ करे ऊपर जाए, हाफ करे ऊपर जाए। 9 10। हल्का सा सॉस को बढ़ाएंगे, हल्का सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर आसन। आज मैं बात करूंगी यूरिन लीकेज पे। पिछली बार हल्का सा आंटी एक थी, उन्होंने बताया था, तो जो जॉगिंग करते करते ही कर लेते हैं बात। जो हमारी कोर मसल होती है, बार बार मैं पिछली बार ये कह रही थी कि कोर मसल कोर मसल, कोर मसल जो होती है वो एब्डोमेन की डीप मसल होती है। आप जॉगिंग करते रहें, वो मसल जो होती है कुछ तो स्पाइन में अटैच होती है, कुछ पेल्विस में होती है, सब मिला के एक फ्रंट साइड साइड वो बनाती है कोर मसल। और जो यूरिन होता है, यूरिन को कंट्रोल करता है ब्रेन और ब्लैडर। ब्रेन जो होता है वो सिग्नल देता है, तब ब्लैडर यूरिन को स्पेल आउट करता है बाहर की तरफ। तो सब मिला जुला के मसल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हमारी कोर मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइज हम जो करेंगे वो आज स्पेशली यूरिन लीकेज की ही है। कहीं ना कहीं डिलीवरी के टाइम में के बाद भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो नॉर्मल सी चीज है, वो रहता ही रहता है सबको यूरिन लीकेज। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 65-70 के नियर अबाउट, तो ये प्रॉब्लम हर फीमेल को फेस करनी पड़ती है। इससे अच्छा हम पहले से थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज शुरू करें ताकि आगे वो चीज फेस न करना पड़े। हल्का सा हम जॉगिंग करेंगे ताकि शरीर गर्म हो जाए। आप कैसे भी कर सकते हैं, जंपिंग जैक भी कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट लगे, बट यह है कि शरीर को वार्म करना, हार्ट बीट बढ़ानी है।
जब हम कूदे भी ना, कुछ भी करें, तब भी हमें पेट को होल्ड करके रखना है। कोशिश करें। आदत धीरे धीरे बनती है, बट हो जाता है। थोड़ा सा ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। अनुलोम विलोम करके। रिलैक्स। दोनों हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचे इसे, खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। पैर मिले हो या थोड़ा खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खींचे, कूनी, दोनों सीधी करें, जाए राइट साइड में। देखेंगे बिल्कुल सामने, निगाह सामने रहेगी। राइट साइड जाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, और नीचे से दोनों घुटने सीधे। मध्य में आएंगे, सांस भरे, लेफ्ट साइड जाएंगे। रिपीट करें इस क्रिया को। रिलैक्स्ड। दोनों हथेलियों को फैलाते हुए आ जाएंगे नीचे। बस केवल 5 या 7 मिनट थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं तो वेट से करती हूँ, आप लोग जैसे कॉन्फिडेंट हो वैसे कर सकते हो। दोनों पैरों को खोलेंगे, डायगोनल जाएंगे, फिर से वही चीज, श्वास छोड़ेंगे और इसको स्क्वीज करेंगे अच्छे से अंदर की तरफ। उसके बाद आगे पैर को ले आएंगे। श्वास भरें। हमारी कम रहेगी, लेकिन हमें पेट पे बहुत ध्यान रखना है, ये सारी कोर में ही आएगी। धीरे चले। अगर नॉर्मल करना है विदाउट इट वेट, तो ऐसे ही है, सारी प्रोसीजर सेम है, बस स्क्वीज करें और पेट पे ध्यान रखें। 10 टाइम्स करेंगे बस। रिलैक्स। श्वास अगर चढ़ रही है तो हल्का सा नॉर्मल करें। श्वासों मिनी करें। मिनी एक बार फिर से बता दो, आप किस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ताकि जो अभी दो एक जने बाद में आए हैं इनको पता चल जाए कि किस लिए सर कर रहे हैं। सर यूरिन लीकेज पे, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत, सर मैं भी बहुत सफर करी थी यूरिन लीकेज पे। हाँ हाँ, तो ये आप लोगों के लिए है, लोगों के लिए। मैं तो सुन ही रहा था, लोग सुन रहे हैं ना इस बात को। अगर मतलब ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो रही है, यूरिन लीकेज के बारे में ही बता रहे हैं। तो ठीक है अगर सर। आपने नहीं सुना है तो आप बता दो, तो ये फिर दोबारा इसको बताएंगे। वो ये पूरी, एक्सरसाइज जो हो गई वो तो हो गई, उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट फर्दर आप ध्यान रखेंगे। फिर यही चीज बस 2 बार लेंगे सेट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। फिर दोबारा से यही चीज रिपीट करेंगे। होल्ड। जब भी हम श्वास बाहर फेंकें तो इसको अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ स्क्वीज करें, पेट बिल्कुल पत्थर सा हो जाएगा। लेफ्ट साइड। रिलैक्स। 2 बार हो गया हमारा। श्वास को नॉर्मल करेंगे। अब करेंगे
स्क्वाट। स्क्वाट जो थाई मसल है वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है लोअर एब्डोमेन से, ठीक है। तो हमें थाई मसल को भी बहुत मजबूत बनाना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है स्क्वाट, जिससे आपका घुटना भी मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं हमारे जब हम स्क्वाट करेंगे, इसमें भी एक ट्रिक है। स्क्वाट जब करें तो नॉर्मल तो ऐसे होता है, हम आ गए, लेकिन हमारी कोर की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जब इसमें हम करेंगे, क्योंकि आज हम यूरिन लीकेज पे बात कर रहे हैं, श्वास को खाली करें, पेट को पिचकाए, बिल्कुल ऐसे पिचकाए बिल्कुल, ठीक है। नीचे की तरफ जाए, ऊपर आए तो हल्का सा आगे की तरफ इसको ऐसे, ये वाला ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा उठता नजर आएगा। तो प्रोसीजर तो सारा पता है कि दो कंधे के बराबर खोल लें, इसको ऐसे नहीं करना, अपार्ट नहीं करना, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं खोलना है, बिल्कुल सीधे सीधे पैरेलल में होगा। तो बैठे, हल्का सा आगे की तरफ होगा, 10 ही करेंगे, लेकिन हाँ प्रोसीजर थोड़ा सा सही हो। मैं तो वेट के साथ करूंगी, लेकिन जो आंटी लोग हैं उनको अगर मान लो वो नहीं बैठ पा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वॉल का सहारा ले, ऐसे सहारा लेंगे और नीचे की तरफ जाए, इतनी जाए कोई बात नहीं। आज इतनी जा रहे हैं, कल को इतनी जाएंगे, लेकिन करें जरूर। ये हल्का सा आगे की तरफ आ रहा है, श्वास निकले में ही पीछे पेट अंदर की तरफ रहेगा, तब जाएगा नीचे ये हिप। रिलैक्स, हल्का से रिलैक्स करें, श्वास को ब्रीथ को नॉर्मल शुरू करें। ये कितने किलो का था जो एक हाथ में लिया था भाई? एक है सर। कितने किलो का था एक हाथ में जो लिया था आपने अभी? सर 2 kg। बाप रे। फिर एक चीज होती है थेरा बैंड से, मैं तो देखो यूजर हूँ, आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसा कर लो। प्रोसीजर सेम वही है, वही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे। नीचे जाएंगे, पेट को बिल्कुल खाली करके, बिल्कुल चिपका के, उसके बाद नीचे जाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। बांध लो ना, पैर बहुत खुला हुआ है देखो आपका। मुग्धा, आप दुपट्टा बांधो ना, टाइम ले लो थोड़ा, दुपट्टा नहीं है घर में? इससे हमारे पीछे ग्लूट मसल, पीछे की मसल, थाई, क्वाड्रिसेप्स, ये सब कुछ रिलेटेड है कोर से। ऐसा यूजलेस हम नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड है। आपने नहीं लिया संगीता? बिना दुपट्टे वाले घर में हो? घुटने को बाहर खुलने मत दो। जब नीचे बैठो तो घुटने को बाहर खुलने मत दो। वो जो खुलता है ना, वो रोक रहा है वही। राइट, हाँ अब देखो फंसा है। आप रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। सर स्क्वाट तो हमें डेली ही रिपीट कर लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज में स्क्वाट बहुत बेनिफिशियल है इसके लिए। स्वामी रामदेव रोज बताते हैं पेट कम करना है तो इसको करो, लेकिन टाइम ही नहीं रहता, क्या क्या करो। रिलैक्स। अब हल्की सी स्ट्रेच कर लें, पंजे को नीचे की तरफ ले आएंगे, नीचे की तरफ, ऊपर, नीचे की तरफ, ऊपर, गोल गोल घुमा लेंगे, नीचे की तरफ, ऊपर, नीचे की तरफ, ऊपर, गोल गोल घुमा, हल्का सा करें।
2 रिपीटेशन हमारी हो गई। अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। त्रिकोण आसन करके फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार 5 मिनट के लिए कंटिन्यूअस करेंगे, 5-7 मिनट के लिए। दोनों पंजों को ज्यादा से ज्यादा खोले, घुटना सीधा, राइट हैंड को उठाएंगे, श्वास भरते ऊपर की तरफ ले जाएं, कान से लगा लें, सीधा करें और खींचे ऊपर की तरफ, खींचे खींचे। और बाएं हाथ की हथेली बिल्कुल लगी हुई पैर के साथ, श्वास छोड़े, लेफ्ट साइड जाए, कान के पीछे वो हाथ तो ज्यादा सही है, निगाह बिल्कुल सामने। कोशिश करें हाथ हथेली जो है वो आसन से लग जाए, थोड़ा सा रोके इसमें, घुटना दोनों सीधे। श्वास भर के धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, खींचे ऊपर की तरफ, दोनों आ जाएंगे रिलैक्स। ये क्रिया बाएं हाथ से ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे ऊपर की तरफ, खींचे और स्ट्रेच दें पूरा। राइट वाला हाथ नीचे खींचा हुआ, लेफ्ट वाला ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएं। रुके थोड़ा देर। रिलैक्स, आ जाएंगे वापस। बस 5 मिनट करेंगे सूर्य नमस्कार। सर आप टाइम देख लीजिएगा, है ना? शुरू करें सब सूर्य नमस्कार मैं एक बार करा दूंगी, बाकी आप लोग खुद से करिएगा, टाइमिंग हो जाता है वापस आगे। बनाएंगे नमस्कार की मुद्रा, दोनों हथेलियों को छाती के मध्य में, एड़ी मिले हुए, पंजे खुले हुए, करेंगे ओम सूर्याय नमः। नहीं दिख रहा है। ओम सूर्याय नमः। दोनों हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए, खींचे ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ, श्वास भर के पीछे की तरफ ले जाएं, कान से लगा हुआ दोनों बाजू, ठुड़ी हमारी कंठकूप से लगी होगी। थोड़ा सा रुके, दोबारा श्वास भरे, पीछे की तरफ जाएं, रिलैक्स। अगेन श्वास भरे, पीछे की तरफ जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं। अगर घुटना नहीं सीधा हो रहा है तो दोनों टखनों को पकड़ेंगे, पल्स देंगे 3-4 बार। घुटना सीधा, घुटने से मुंह माथा लगाने की कोशिश। दोनों हथेलियों को दोनों पंजों के दाएं बाएं रखें, हल्का सा रुके, हर मोमेंट को फील करें। आपके पीछे से पूरी हैम्स काफ्स स्ट्रेच हो रही है। अब हल्का सा घुटना मोड़ेंगे, दाहिने पैर को दाहिने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, सीधा करें और आगे से गर्दन ऊपर छत देखने की कोशिश करें, खिंचा हुआ बिल्कुल, स्ट्रेच दे ज्यादा से ज्यादा। बायां पैर भी पीछे की तरफ, गर्दन को दोनों हथेलियों को बीच में ज्यादा से ज्यादा आसन की तरफ ले जाने की कोशिश और स्ट्रेच दे। अगर नहीं एड़ी लगती है तो हल्का सा पल्स दे, इसको लगने लगेगी उस टाइम ऐसा है। स्ट्रेच दे, फील करें मूवमेंट को। आपके काफ मसल में अच्छी स्ट्रेचिंग, सारा ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ। अब एक स्लोप में आएंगे, ये यहाँ पे भी कोर का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, हम थोड़ा सा रुकेंगे इसमें। जब तक रुकेंगे जब तक कि आपकी मसल बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट है। जब छोड़ दिया, अगर आपको लगता है कि नहीं रुक पा रहे हैं, टाइट मसल नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे आ जाइएगा। होल्ड करिए थोड़ी देर तक, खींच के रखिए, कांप रही होगी मसल पेट की।
रिलैक्स। दोनों घुटने मिलाएंगे नीचे आसन से, छाती, मुंह, माथा, अष्टांग प्रणाम। अब आगे से धड़ भाग को आगे करते हुए करेंगे भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसमें एक चीज करेंगे, मुंह बहुत बड़ा सा खोलेंगे, बंद करेंगे, जिससे आपकी जॉ लाइन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी साथ के साथ। नीचे वाले हुड को ऊपर वाले हुड पे लगाने की कोशिश करें। रिलैक्स। फिर से पर्वताकार आसन, पीछे की तरफ जाएं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, स्ट्रेच करें। दाहिने पैर श्वास भरे, दाहिने पैर को दाहिने हथेली, दोनों हथेली के बीच में लेके आए। एक बार में नहीं आता है तो दो बार मिला सकते हैं। लेकिन इस तरह जाए, ऊपर छत देखने की कोशिश। रिलैक्स। दोनों पंजे एक सीध में, हथेलियां चारों चीज एक सीध में हो। फिर से वही पश्चिमोत्तानासन लगाने की कोशिश। मुंह माथा घुटने से श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। खींच दे ऊपर की तरफ दोनों हथेलियों को, श्वास बढ़ के पीछे की तरफ ले जाए। प्रणाम। 5 मिनट हो गया। ठीक है सर, वही डाउट लग रहा था सर। हलासन के बाद मैं 3 एक्सरसाइज लूंगी, जो कि वो वही यूरिन लीकेज पे ही होगी। मैं कोशिश हाँ करूंगी टाइमली ही। ठीक है, अच्छी बात। लेट जाएंगे आसन पे, हल्के से ब्रीथ को नॉर्मल करें। दोनों पैरों में फासला, दोनों पंजे साइड में लुढ़के हुए, दोनों हथेलियां खुली हुई, बिल्कुल रिलैक्स कर लें, ब्रीथ नॉर्मल हो जाए। करेंगे ताड़ासन। आगे से एड़ी पंजे मिलाएंगे, पीछे से दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ जाए। नाभि पर को मध्य बिंदु मान के ऊपर नीचे खींच दें। श्वास भरें, श्वास को निकालें, खींचें। रिलैक्स्ड। अगेन स्ट्रेच करें, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ, दोनों पंजों के आगे की तरफ। रिलैक्स करेंगे नावासन से। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कोर इन्वॉल्व होती है। ये बीच का पोर्शन जब आप नवासन करते हैं तो ये इन्वॉल्व होती है, इसलिए बहुत ध्यान से कोर को हमें इंगेज करना है आज पूरे टाइम। आगे की तरफ जाएं तो दोनों हथेलियां पंजे से आगे ले जाने की कोशिश करते जाएं। पंजा आगे की तरफ खुला हुआ, खिंचा हुआ, और घुटना बिल्कुल सीधा। इसे चले जाएंगे हलासन में। हलासन के बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन, कंधे खींच के रखे हैं आगे की तरफ।
अगेन हलासन में जाएंगे, धीरे धीरे वापस, पंजा खींचा रहेगा, उठना सीधा, धीरे धीरे वापस, थोड़ा टाइम ले आने में। रिलैक्स, हल्का से रिलैक्स करें। आ जाएंगे वापस। अब एक एक्सरसाइज करेंगे हम, पहले से भी हम करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी मैं। पिलो ले लें अगर पास में है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोनों घुटने के बीच में लगाएंगे, पहले मैं पोजीशन बताऊं उसके बाद पिलो प्लेस करके बताऊं। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको, और हमें एक चीज इसमें ये करनी है कि पेट को अंदर की तरफ खींचना है। जैसा सर कहते हैं कि लोअर वाला पोर्शन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसको हल्का सा टाइट करेंगे। खींचे खींचे खींचे, होल्ड करेंगे यहीं पे, ठीक है। जिसके पास पिलो नहीं है वो ऐसे टैप करेगा, जिसके पास है वो इसको प्रेस करे, पिलो को प्रेस करें, इसको प्रेस करें। अगर आपका पेट हल्का सा छूट भी जाता है कोई बात नहीं, कम से कम 10 टाइम्स 12 टाइम्स तो होना ही चाहिए। प्रेस करें कंटिन्यूअस, रिलैक्स। ये हम 3 रिपीटेशन लेंगे। ऊपर की तरफ जाएं, अगर आपको लगता है कि कमर हमारी नीचे आ रही है तो आप दोनों तरफ इसको सपोर्ट भी दे सकते हो हाथ से। प्रेस करें, रिलैक्स। एक रिपीटेशन और लेंगे, फिर से ऊपर ले जाएं। 7 8 9 10 11 12, रिलैक्स। टाइम कम है, हम थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी रिपीटेशन लेंगे क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम। अब दूसरी चीज, पैर को मोड़ा, क्रॉस कर दिया। ये भी एडेक्टर मसल भी रिलेटेड है हमारे लोअर एब्डोमेन के, ठीक है। हाथ को ऐसे रखा, अब क्रॉस तो है ही है घुटने के इधर हमारा लेफ्ट पैर, राइट को हम उठाएंगे, नीचे ले आएंगे, उठाएंगे नीचे। अगर आपको, आप कर सकते हो, रेजिस्टेंस आप दो, ऊपर ही रखो, नीचे जमीन पे मत रखना अगर आप कर सकते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है रिलैक्स है नीचे रख के तो रिलैक्स कर लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ऊपर रेजिस्टेंस दे, कम से कम 12 बार। रिलैक्स। दूसरी तरफ कर लें फटाफट, क्रॉस करें पैर को, कैसे रखेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएं। फिर से वही, कोर को टाइट रखें, नीचे वाले पोर्शन को हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। दो ही रिपीटेशन करूंगी मैं इसकी, एक बार फिर से। छह, 7 8 9 10, रिलैक्स, हल्का सा रिलैक्स करेंगे। अब ठीक है, अब आगे की आगे क्लास में देखेंगे आगे की एक्सरसाइज। हल्की सी बैक को रिलैक्स देने के लिए दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड देखने की कोशिश, एक एक
एक ही बार करेंगे इसको, ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर पाएंगे टाइम। दूसरी तरफ भी फिर चीज कर लें। आ जाएंगे पेट के बल। मरकट आसन, आसन में विश्राम। मिनी जी, अगर आप यही वाली एक्सरसाइज करा दे आज, यूरिन लीकेज वाली, सारी करा दो जो आपने। दी दी अगले क्लास में ले लेंगे, फिर सारी चीजें रह जाएंगी क्योंकि 6 तो बजने वाला है। ठीक है। पूरी को उसमें रखेंगे। दोनों पंजों को मिलाएंगे। रिलैक्स। एक भुजंगासन करें, पूर्ण भुजंगासन, फिर धनुरासन, उसके बाद आ जाएंगे। तो आज भरे ऊपर की तरफ ले जाएं। इसमें भी हम जॉ लाइन के लिए कर सकते हैं, मुंह खोले बंद करें, मुंह खोले बंद करें कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारी भुजंगासन तो हो ही रही है। हल्का सा जॉ को ना आगे की तरफ करके करेंगे तो अच्छा स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स्ड करेंगे धनुरासन। दोनों टखनों को पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचे, आगे से धड़वा को उठाएंगे, पीछे से घुटने में उठे हुए। होल्ड करें, कंटिन्यूअस खींचते रहें, दोनों घुटने मिलाने की कोशिश करें। करेंगे दाएं बाएं रोलिंग। आगे पीछे भी कर लीजिए, मुझे तो घबराहट सी होती है, मैं नहीं करती, आप कर लो 3-4 बार। उठ के आ जाएंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। हल्का सा ब्रीथ को नॉर्मल करें। दोनों दोनों नाक से सांस ले, छोड़े, रिलैक्स करेंगे मंडूकासन। दोनों हथेलियों को मुट्ठी बनाएं, अंगूठे अंदर की तरफ, दोनों मुट्ठियों के नाभि के दाएं बाएं रखें। श्वास भरे, छोड़े, आगे की तरफ चले जाएं। थोड़ा सा टाइम दें इसमें। कपालभाति जिसको करना ऑप्शनल है वो कर सकता है। श्वास भर के आ जाएंगे वापस। लेफ्ट को मुट्ठी बनाएं, नाभि पे रखें, राइट से प्रेस करें, फिर से श्वास भरे, पीछे की तरफ जाएं, श्वास छोड़ के आगे की तरफ आएंगे। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। लेफ्ट से कप बनाएंगे, नाभि पे रखेंगे, राइट से प्रेस करें। इसको ऐसे ऐसे रोलिंग करनी है नाभि के ऊपर। ऊपर नीचे रोलिंग करें। रिलैक्स। दोनों मुट्ठियों मुट्ठी बनाएंगे, दोनों हाथों की थाई के ऊपर रखेंगे। सेम वही, श्वास भरें, नीचे की तरफ जाएं।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। करेंगे गौमुखासन। विधि सबको पता है, जो राइट वाला पैर है वो मूल बंद के ऊपर हो, मूल मतलब गुदा के ऊपर, और लेफ्ट वाला राइट वाले घुटने के ऊपर बिल्कुल सेम। और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, हल्का सा खींचे पीछे की तरफ, खींचे तो ज्यादा पीछे जाएगा। राइट से दोनों हथेलियों के फिंगर्स को क्लैप्स करें। इसमें करेंगे कपालभाति। 30 स्ट्रोक जरूरी है, 30 से कम ना करें, कोशिश करें। सेम वही चीज लेफ्ट से कर ले, राइट ऊपर रहेगा तो राइट हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। ये दोनों घुटना सीधा मतलब एक दूसरे के पे हो, पीछे की तरफ खींच दें हल्का सा, इसको खींचे खींचे। अब पीछे बैक को ही पकड़ के होल्ड रखिए, फिर दूसरा हाथ से उसको होल्ड कर ले, क्लैप्स कर ले पीछे। सब लोग पुराने ही हैं, वैसे जानते ही हैं। कपालभाति। गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी। रिलैक्स करेंगे वक्रासन। दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, बाएं घुटने के और पीछे की तरफ लगाएं। बाएं हथेली दाएं घुटने को क्रॉस करके अपोजिट साइड के घुटने को पकड़ना है, और ये हथेली ज्यादा से ज्यादा बैक के पास हो, ताकि आपकी कमर गर्दन सीधी हो जाए। फिर से वही 30 टाइम कपालभाति। गर्दन ऊपर की तरफ। बदलने से वही प्रोसीजर रहेगा। राइट हथेली से दाहिने घुटने को पकड़ने की कोशिश। जो गर्दन होगा वो अपोजिट साइड जाएगा, अपोजिट कंधे पे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, वही कपालभाति। इसमें मूल बंद लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, लगा के रखें। रिलैक्स। एक हमारा उष्टासन और सुप्त वज्रासन दोनों चीज रह गई है, उसे भी कर लेते हैं। घुटने के बल आएंगे, दोनों घुटना कंधे के बराबर खोलेंगे, पीछे से एड़ी पंजे भी खुला हुआ, दोनों हाथ अंगूठे से पीछे रीढ़ पे प्रेशर देंगे, और श्वास भर के पीछे की तरफ जाएं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो श्वास छोड़ के भी जा सकते हैं, और इस वाले पार्ट को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। खींच के रखें अगली बार, होल्ड करें थोड़ी देर तक। गर्दन हमारी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। रिलैक्स्ड। आ जाइए वापस।
आ जाएंगे सुप्त वज्रासन में। सुप्त वज्रासन में आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ी पंजा खुला हुआ, बीच में बैठेंगे और कंटिन्यूअस इसको प्रेशर देंगे कि दोनों घुटना मिला हो। पीछे की तरफ जाएंगे और रखें तक। दोनों हथेलियों को सर के नीचे रख सकते हैं, ऊपर पीछे की तरफ खींच भी सकते हैं। दाहिने कोने का सहारा लेके आ जाएंगे दूसरी वापस। सांसें सबकी नॉर्मल हो गई होगी। करेंगे सिंह गर्जना, उसके बाद हम सीख। सर कोई इंपॉर्टेंट आसन ऐसा तो ना छूट गया हो? ये लोग बताएंगे ना, मैं क्यों- दीदी, प्रिया दी, नहीं मिनी जी, आपने सब करा, सब ठीक है हो गया। सर। करेंगे सिंह गर्जना। आगे की तरफ दोनों हथेलियों को ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कमर को नीचे की तरफ प्रेशर करने की कोशिश। दोनों हथेली मिली होगी, जीभ को ज्यादा से ज्यादा आगे निकाल निकाल के करेंगे सिंह गर्जना। गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो, निगाह हमारी नासिका पे रहेगी। दाएं तरफ, बाएं तरफ, आ जाएंगे वापस। गर्दन की करेंगे मालिश हल्की सी ऊपर से नीचे की तरफ, और जो भी सलाइवा आया है उसे निकल लेंगे दोनों अंगूठे से अंदर से बाहर की तरफ, इसको मसाज करेंगे। करेंगे हंसी का आसन। मैं तो 25 हंसी हंसूंगी, आप खुल के भी हंस सकते हैं। को ऊपर की तरफ ले जाएंगे हंसते हुए, श्वास भरें, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सर प्राणायाम कराएंगे आप? करा देंगे, क्यों, कोई दिक्कत? अच्छा, बच्चे जगह क्या? हाँ, थोड़ा सा चलो रहेगा। ठीक है, बैठ जाए आराम से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं, सांस भरिए। ओ शांत बैठिए। अगर घुटने में दर्द ना हो तो वज्रासन में बैठ जाएं। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का महत्व इसलिए ज्यादा है इस समय क्योंकि पोल्यूशन भी है और ठंड भी है। तो बाई नाक बंद करेंगे, प्राणायाम मुद्रा से लेकर दाई नाक से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। चलिए, जब तक मैं करता हूँ आप भी करिए, आपको आवाज आएगी, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है।
करते रहिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है साइनस क्लियर करेगा, कफ को क्लियर करेगा, शरीर को गर्म करेगा। इनहेल करें, इनहेल करके रुक जाइए थोड़ा, दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालेगा, थोड़ा रिलैक्स। इस क्रिया को हम करेंगे दूसरी तरफ से, चलें। इनहेल करें, रुक जाएं, धीरे से दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं, चलें। अनुलोम विलोम ध्यान रखेंगे, जिधर से शुरू करें उधर से, और हमने ध्यान देना है कि मेरा मूल बंद लगा हो और टमी मेरी आगे पीछे होनी चाहिए। अगर आपको रिलैक्स में नहीं है वज्रासन में, तो आप कैसे भी बैठ सकते हो। शुरू करने जा रहे हैं। रिलैक्स करें थोड़ा, आंखें बंद रखेंगे, एहसास करें, देखिए कैसे लग रहा है, खिला हुआ चेहरा। अस्थमा में और हाई ब्लड प्रेशर में सुदर्शन क्रिया करेंगे, बाकी हम ऐसे ही करते हैं। मैं आज थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कम हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो सुदर्शन क्रिया सारे कर लेते हैं, केवल सुदर्शन क्रिया ही करेंगे। हाँ, और जब तक मैं कर रहा हूँ आप करते हो। थक जाना तो रुक जाना बेशक। हाँ, एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद हैं, किसी भी स्थिति में बैठिए, गर्दन सीधी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसी को हम रिपीट करेंगे, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा दूंगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। हाँ,
आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप ऐसे बैठे रहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बाल आसन में आ जाएंगे। दोनों घुटने आगे से खोल दें और आगे से झुकते हुए अपनी छाती, अपनी ठोड़ी, अपना माथा जो भी लगा सकते हैं आराम से लगाएं। हाथ को आप रिलैक्स में साथ में रख सकते हैं। वॉच करें सांस कैसे चल रही। रुकिए थोड़ी देर। रिलैक्स करते हैं। पहले हम अग्निसार करेंगे, बाद में कपालभाति करेंगे। हाँ, तो जब हम कपालभाति करेंगे तब आप जो चाहें कर लेंगे। चलिए अग्निसार करते हैं। पूरी सांस निकाल लें। निकली हुई सांस में पेट को अंदर खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। ध्यान है आपको, किसको नहीं करना है। मील के 3.5 से 4 घंटे बाद ही करना है। अल्सर में इसको नहीं करना होता है। हार्निया में करने के लिए आपको बेल्ट पहननी पड़ती है। करना शुरू कर दीजिए। गर्भावस्था में नहीं करना है। कमर ज़्यादा दर्द करती है तो दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें। थोड़ी छाती के साथ लगा सकते हैं, इजीली तो लगाएं। अगर आपको दिक्कत होती है तो गर्दन सीधी रखें। करते जाइए। बहुत फायदा करता है। यदि आपको गैस बहुत बनती है, करते रहिए। किडनी में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, यूट्रस ओवरी में फाइब्रॉइड है, सांस रोकने की क्षमता बढ़ती है, तो पता चलता है कि हमारे लंग कितने मजबूत हैं। फैटी लीवर के लिए बहुत फायदा है। पेट की मसल्स टोन अप होने की वजह से यहाँ का फैट बर्न होता है। आखिरी सांस कर लेते हैं, इसके बाद रुक जाएंगे। कपाल भाती अब हम करने जा रहे हैं। इस कपाल भाती के दौरान आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जैसे करना शुरू कर दीजिए। कपाल भाती आप जानते हैं, एक बार सांस को भरा,
खूब कंठ तक फोर्स और स्पीड के साथ सांस को बाहर फेंका नासिका से, थोड़ा होल्ड किया, फिर फेंका। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। शीर्षासन बहुत उपयोगी है, जैसा बताया गया है। अगर बीपी नहीं है, पेट एकदम एम्प्टी है, तो शीर्षासन जरूर करें। बिना सहारे के नहीं कर सकते तो सहारा लेके करें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड कि एक्टिवेट होने से शरीर के सारे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। तो विशेष रूप से थायराइड ग्लैंड, याददाश्त यानी मेमोरी इंक्रीज, आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की क्षमता, याददाश्त, ग्रे हेयर्स, ज्यादा रूसी होना यानी डैंड्रफ की शिकायत, बच्चों की लंबाई में बढ़ाने में बहुत ही उत्तम आसन है। सूर्य नमस्कार के बाद इसका नंबर आप समझ लीजिए, बल्कि इसको हम पहले नंबर पर रखते हैं, क्योंकि इसको सभी नहीं कर पाते, इसलिए हम मास्टर आसन नहीं बोलते, इसको सूर्य नमस्कार को बोलते हैं। तो कपालभाति करने से विशेष फायदा थैलासीमिया में, यानी डायबिटीज क्या बोलते हैं उसको, आपके हीमोग्लोबिन के नंबर को बढ़ाने में बड़ा उपयोगी आसन है। शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर के निकालने के कारण अर्थराइटिस में, जोड़ों में दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। शरीर की चूंकि शुद्धि क्रिया करता है, इसलिए इसको प्राणायाम से ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर आपको कपालभाति करना है तो आप फ्रूट खा करके 2 घंटे के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। अग्निसार से हम इसको और अच्छा इसलिए मानते हैं कि इसको सभी कर सकते हैं, तो इसका अग्निसार का भी फायदा आपको हो रहा है और कपालभाति का तो है ही नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, जो लोग शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन हम वैसे 8 मिनट तक करने की परमिशन है, लेकिन जब भी आसन कर लें शीर्षासन तो इमीडिएटली नहीं उठेंगे, पहले बाल आसन में जरूर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, या शशक आसन में। एक मिनट का समय और हम देंगे, उसके बाद हम करेंगे आज सुदर्शन क्रिया का ध्यान वाला भाग में। आज हम उल्टा करेंगे, सांस भर के रुकेंगे और देखते हैं कितनी देर तक रुक पाते हैं। सांस भर कर है, निकाल कर तो हम हमेशा रुकते थे, आज हम सांस भर कर रुकने वाले हैं। आंतरिक कुंभ, मैं आपको समय बताऊंगा कितनी देर कर सकते हो। समय शुरू हो गया।
मैंने जब उंगली दिखाई थी तो 1 मिनट था, अभी 1.5 मिनट हो गया। थोड़ा लंबी गहरी सांस लीजिए। तो आज हम सो हम करेंगे। हाँ, बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स में बैठिएगा। हाँ, अब वज्रासन में नहीं, हथेली ऐसे आसमान। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, जैसे भी बैठे। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप भी बोलिएगा। हाँ, मैं स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे कम करूंगा। ध्यान दीजिए। सोहम, 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 शांत। इसी आवृत्तियों को अपने मन से देखें।
सांसें कैसे चल रही है ध्यान दें। खिला हुआ चेहरा, धीरे धीरे सांसें सामान्य होती हुई एहसास करें फेफड़ा ज्यादा से ज्यादा खुल गया है। शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। सिर कहीं भारी तो नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। सिर भारी हो तो चिंता नहीं, खुशी। कोई दिक्कत आ रही है तो लेट जाइए आराम से। हर सांस को देखिए, हर सांस बहुत कीमती है। इस आस्था से सांसों को देखें कि जैसे ये मेरी आखिरी सांस हो, तो इस सांस का पूरा आनंद लें। ऐसे नहीं करो बेटे। आंखें खोले नहीं। विचार करें जिस समय आप सोहम बोल रहे थे, उस समय आपके विचार कहाँ थे? क्या कुछ आप सोच पा रहे थे, या पूरा फोकस सोहम? सोहम का मतलब मैं खुद ईश्वर हूँ, ईश्वर का प्रतिरूप। मैं का मतलब यहाँ मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से नहीं। जब आत्मा ठीक से उसका हम साथ नहीं लेते हैं, तब मन आ जाता है पीछे, और मन अपने हिसाब से काम करवाता है। वो उचित अनुचित नहीं जानता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। उसी को समझाना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद केवल शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियां अगर आपकी ठंडी हो गई हैं तो ताली पीट लीजिए, और उसके बाद इसको जप करिए।
हथेली पीटने से हमारे सारे एक्यूप्रेशर एक्टिवेट हो जाते हैं, पर्पज है, और साथ में एनर्जी भी आती है। रब करने से भी एनर्जी आती है और एक्यूप्रेशर का फायदा होता है। तो इस एनर्जी को अपने चेहरे पर, अपने छाती, अपने पेट, अपनी जंघा, अपने पिंडलियों पर लें। आंखें खोलें, पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स मिनी बेटा आपको।